आज मैं थंडरबोल्ट के ट्रेलर से कुछ ऐसी डिटेल्स तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा जो मैं भी और मैंने और तुमने नोटिस की हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना तुमने कितनी डिटेल्स नोटिस की। शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में कोई डिटेल तो नहीं है, पर एक टाइप ऑफ फोर शेडोइंग है। जब येलेना रेड गार्डन से मिलने आती है तो हम देख सकते हैं कि वो कितना मजे तरीके से रहता है। इसका रीजन ये है कि काफी टाइम से वो जेल में था तो उसके पास कुछ काम करने का है नहीं। ऐसा फील होता है काफी टाइम से वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकला है। और जब येलेना उससे मिलने आती है तो वो डिशवॉशर लिक्विड से मुंह साफ कर रहा है, क्योंकि चाहे वो नताशा और येलेना का रियल डेड ना हो, बट उसके चेहरे से फील होता है कि उसके लिए वो रियल था। खैर, आगे जब येलेना अपनी कंडीशन के बारे में बता रही होती है तो उसके पीछे एक इमेज देख सकते हैं जो क्लियर तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि रेड गार्डन ने कुछ हैमर जैसा पकड़ रखा है। अब कॉमिक तो पता नहीं है, बट रेड गार्डन ने खुद लगाया होगा, क्योंकि वो अपने आप को कैप्टन अमेरिका से कम नहीं समझता है और उसे हराने के लिए वो सपने देखता रहता है। तो उसी का रिफ्रेश होगा कि जब कैप्टन अमेरिका हैमर उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं। आगे देखो, बिल्डिंग में जब ब्लास्ट होता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं सिवाय येलेना के, जो कि ऑब्वियस सी बात क्योंकि उसी ने किया है, क्योंकि उसी ने बिल्डिंग में जाकर हॉलवे फाइट करके काफी आयरन मैन 2 की ब्लैक वॉर्ड वाली फील दिखाई थी। बट टू बी ऑनेस्ट यार, आयरन मैन 2 वाली काफी सेक्सी और बैड सीन था। खैर, फिर लैब में कुछ सामान चुरा कर येलेना ने अपने बॉम्ब्स लगाए होंगे और उसे शायद किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, प्रोबेबली दी फोंटेना ने दिया होगा, और ये सारी वो इन्फो रेड गार्डन को दे रही है। आगे बकी और जॉन को दिखाते हैं, जहाँ जॉन वॉकर डिप्रेस बाप बना हुआ है जो अपनी पास में की गई गलतियों पर पछता रहा है, और दूसरी तरफ बकी 3-piece सूट में गवर्नमेंट के लिए फिर फैल्कन के साथ लीगल काम कर रहा होगा। और ये शायद कॉन्फ्रेंस कैप्टन अमेरिका ब्रेव इन वन ऑर्डर वाले का एक्सटेंड वर्जन होगा, जिससे मुझे ये लगता है कि दोनों मूवीज की कहानी पैरेलल चलेगी। एंड ऑल्सो आगे ट्रेलर में जहाँ बकी अपने फुल विंटर सोल्जर मोड में है, आई गेस वो थंडरबोल्ट टीम को रोक रहा होगा। तो आई फील कि इस टीम को दी फोंटेना ने काम दिया होगा, प्रोबेबली सेंट्री को बचाने का, फिर कुछ डिफरेंट काम, बट गवर्नमेंट ने बकी को भेजा होगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बकी फिर से इलीगल काम में पड़ेगा। वो बिना ट्रबल काम करना चाहता है, इसलिए उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उसको कहा होगा। एंड आगे जब बकी को पता चलेगा कि कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है जिसको चूल्हे से उतारना जरूरी है वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो इस टीम को साथ ज्वाइन करेगा, उनको लीड करेगा। खैर, इस बिल्डिंग की फाइट में जहाँ सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फिर आगे जाके सब टीम बन जाएंगे, वहाँ येलेना का रिएक्शन में भी सेनेटरी की पावर को देख कर आया होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में लोकी की छड़ी दिखती है और ये वही जगह है जहाँ पर लोकी ने 2012 में उस बंदे की आंख निकाल दी थी। और यहाँ तुम पोस्टर भी देख सकते हो जहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। हो सकता है कि जीत की खुशी में छड़ी लगाई हो। बड़ी अजीब बात नहीं है, लव एंड थंडर में भी थैनोस के गॉन्टलेट थीम की आइसक्रीम बिक रही थी और यहाँ पे लोकी की छड़ी लगी हुई है जिसने ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बड़ा अजीब वे नहीं है ट्रेजेडी को याद रखने का। इमेजिन 9/11 के बाद एक फ्लाइंग स्कूल खोलते उसी के नाम पर। खैर, जस्ट अनदर डे इन अमेरिका। देन वो सीन आता है जहाँ वे फाइनली नो की बकी अपने हाथ को कैसे साफ करता है डिशवॉशर में। चेंज नहीं है, एक तरफ ये टिश्यू साफ करते हैं और दूसरी तरफ मेरे हाथ में इतनी साफ सफाई। देखो, फिर कुछ जल्दी में कुछ सीन्स आते हैं जहाँ इनमें से ये सीन है जहाँ पे सैनिटरी पे सभी गन एम करे खड़े हैं, जहाँ वही सुपरमैन वाला सीन रिक्रिएट होगा जिसमें सब धर गोलियां चलाएंगे, जहाँ बाकी टीम की जी और बस सैनिटरी कपड़े फटेंगे। बट देखो, एक बात मेरे को समझ नहीं आई फैंस की, कि जब RDJ को डॉक्टर डूम अनाउंस किया था तो सब भड़क गए थे कि सेम एक्टर 2 कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है। बट जब टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन और सैनिटरी दोनों प्ले कर सकता है तो RDJ क्यों नहीं? ये बस देखो दोगलापन है फैंस। खैर, जाते जाते एक और डिटेल, थंडरबोल्ट के टाइटल में तुमने एक स्टार मार्क देखा होगा। जनरली इसको तब यूज करते हैं जब हमने कुछ रॉन्ग लिख दिया और उसको करेक्ट करना हो। तो मेरा मानना ये है कि अभी ये थंडरबोल्ट टीम होगी, बट मूवी के एंड होते होते इनको डार्क एवेंजर नाम दे दिया जाएगा, जो कि कॉमिक में भी एक टीम थी। तो यही कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ प्लॉट की डिटेल थी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो मैंने बता देना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।